Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Gaurav Kumar Gohil and I am the faculty of English and Communication Skills. In today's lecture, we are going to cover determiners. Okay, let's start our class. So determiners are words placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. Determiners क्या है? Determiners वो words होते हैं जो noun के आगे लगाए जाते हैं. क्यों? ताकि वो noun को refer कर सके, noun के लिए कोई reference दे सके. Example के तौर पर article a and the. तो आपको पता है जब हम किसी नाउन के आगे आर्टिकल लगाते हैं, ओके, तो वो आर्टिकल को कोई स्पेशलिटी, वो नाउन को कोई स्पेशलिटी प्रदान करता है. जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई हैव टू पेन्स, द रेड वन इज माई फेवरेट एंड द ब्लैक वन इज माई सिस्टर्स फेवरेट. सो हियर आई हैव प्लेस्ड रेड वन. तो जो रेड और ब्लैक के बारे में जो मैंने बात की, तो वहां मैंने आगे द लगाया. क्यों? क्योंकि वो स्पेशल है. तो ऐसे ये जो द है वो डिटरमाइनर है, वो कुछ प्लेस करता है, कोई रेफरेंस प्लेस करता है ताकि हम नाउन के बारे में ज्यादा जान सके. तो यहाँ पे क्वांटिफायर भी एक प्रकार के डिटरमाइनर्स है. अ फ्यू, सम, एनी, गिव मी सम अमाउंट ऑफ वाटर. तो जब मैं पानी मांग रहा हूं तो मैं ये भी रेफरेंस दे रहा हूं कि कितना पानी मुझे चाहिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिफायर सम लगाया है, डिटरमाइनर्स. तो ये बेसिक चीज है डिटरमाइनर्स के बारे में, ताकि आपको पता चले डिटरमाइनर्स क्या है. तो चलिए आगे अब हम थोड़ा डिटेल में कुछ डिटरमाइनर्स का इस क्लास में अभ्यास करेंगे. लेट्स सी. सो डिटरमाइनर की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसा सोचता हूं कि हमें सबसे पहले नाउन के उस टाइप के बारे में जानना जरूरी है जो बेसिकली डिटरमाइनर्स में सबसे ज्यादा यूज होता है. तो वैसे तो नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में. सो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको बेसिकली पता तो होगा ही, लेकिन चलो एक बार यहाँ पे थोड़ा इसका रिवाइज कर लेते हैं. तो जैसे कि आपको पता है काउंटेबल मतलब किसी को कुछ कोई चीज हम गिन सकते हैं तो उसको काउंटेबल बोलते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज नहीं गिन सकते. तो यहाँ एक चीज है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और वो चीज होती है विजिबल काउंट. तो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, मेजरेबल यूनिट्स, इसके जरिए हम किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम काउंटेबल की, वो होती है विजिबली सीन. तो ऐसे नाउन्स जिसको हम विजिबली काउंट कर सकते हैं, देख के काउंट कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स. और ऐसे जो नाउन्स होते हैं जिसको हम सिर्फ देख के काउंट नहीं कर सकते, तो वो हो जाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स. तो एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास एक पेन है, अगर यहाँ पे 10 पेन भी होती तो मैं उसको देख के ही गिन सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेन है मेरे पास. तो इसीलिए ये होता है काउंटेबल नाउन. अगर पेन है, मैं सीलिंग के ऊपर देख के ही मुझे पता चल जाता है कि कितने पेन है, मैं इसको इजीली काउंट कर सकता हूँ. ट्यूबलाइट को भी काउंट कर सकता हूँ, मॉनिटर्स को भी काउंट कर सकता हूँ. तो ये सारी जो चीजें होती है मैं उसको विजिबली काउंट कर सकता हूँ, इसीलिए हो जाते हैं काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स तो होंगे उसको काउंट करने के लिए, लेकिन हम उसको विजिबली काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ देख के काउंट नहीं कर सकते. जैसे कि वाटर. तो मेरे सामने अगर कोई पात्र के अंदर कुछ पानी पड़ा हुआ है, तो मैं उसको देख के नहीं बता सकता कि ये कितना पानी है. मुझे उसके लिए कोई स्पेशल यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि लीटर है या तो फिर ml है. तो इस प्रकार के जो नाउन होते हैं जिसको बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन, क्या उसको विजिबली काउंट नहीं कर सकते. लव. सो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि चलो आज रक्षाबंधन का त्योहार है तो मैं मेरी बहन के लिए आज 10 किलो लव लेके जाता हूँ. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. लव को हम कभी काउंट नहीं कर सकते. तो जितनी भी फीलिंग्स है उसको कभी हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हो जाती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन. मिल्क. मेरे सामने अगर बहुत सारा मिल्क किसी पात्र के अंदर पड़ा है, दूध पड़ा है, तो मैं उसको देख के बता नहीं सकता कि ये कितना दूध है, इसीलिए वो आता है अनकाउंटेबल नाउन में. तो आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी चीज को या फिर नाउन को विजिबली देख के काउंट कर सकते हैं,
देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के काउंट कर सकते हैं तो वो बन जाता है अपना काउंटेबल नाउन। और अगर कोई चीज या फिर नाउन ऐसा है जिसको आप देख के काउंट नहीं कर सकते, आपको कोई स्पेशल यूनिट की जरूरत पड़ती है उसको काउंट करने के लिए, तो वो बन जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए शुरुआत करते हैं अभी डिटरमाइनर्स को जानने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो डिटरमाइनर्स लिए हैं, सम एंड एनी। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे सम इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एनी इस्तेमाल करना है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ पे सम इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे एनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सम एंड एनी बोथ आर यूज्ड फॉर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। तो आप कहीं भी सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी एनी का भी इस्तेमाल करते हैं, इरिस्पेक्टिव टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि सम आप सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आई हैव अ पेन, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सम को, आई हैव सम पेन्स, ओके। और जो एनी होता है उसको आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में और नेगेटिव्स के लिए। तो जैसे कि यहां पे मैंने इस्तेमाल किया था आई हैव अ पेन, तो ये आई हैव अ पेन और आई कैन यूज दैट आई हैव सम पेन्स। तो यहां पे मैंने सम का इस्तेमाल किया है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। लेकिन अगर मुझे एनी का इस्तेमाल करना है तो मैं उसको किस तरीके से कर सकूंगा, सो आई हैवंट एनी पेन्स। तो यहाँ पे एनी का इस्तेमाल मैं सिर्फ नेगेटिव के लिए ही कर सकता हूं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई हैवंट एनी पेन, या तो फिर मुझे क्वेश्चन मार्क के लिए एनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि डू यू हैव एनी पेन। तो अगर मुझे एनी का इस्तेमाल करना है तो मुझे दो चीज याद रखनी पड़ेगी। तो या तो मेरा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या तो फिर वो नेगेटिव होना चाहिए। और अगर मैं सम का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे एक बात याद रखनी है कि सम का मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स में ही इस्तेमाल कर सकता हूं। आई वॉन्ट सम कोक, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, आई वॉन्ट सम कोक, तो इसलिए मैंने यहां पे सम का इस्तेमाल किया है। डू यू हैव एनी कोक लेफ्ट इन फ्रिज, तो यहां पे मैंने एनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन एनी का इस्तेमाल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और एग्जाम में आपको सम और एनी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको उसको फिल्टर करना है। किस तरीके से, सबसे पहले ये देखना है कि पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप क्लियर हो जाएंगे कि इसमें सम ही आएगा। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है या तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो आपको यहाँ पे आंख बंद करके एनी को इस्तेमाल करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपको अगेन मैं बता रहा हूं कि सम और एनी बोथ आर यूज्ड फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था आई हैव सम पेन और डू यू हैव एनी पेन, तो पेन जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के लिए मैंने सम का भी इस्तेमाल किया, एनी का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो कोक जो है वो कोक एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, सम का भी इस्तेमाल किया, एनी का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे ईच, एवरी और नो एंड नन के बारे में, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ ईच और एवरी के बारे में। तो आप सब लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ईच का इस्तेमाल कब करना है, एवरी का इस्तेमाल कब करना है, ये दोनों सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ईच एंड एवरी इज यूज्ड टू इंडिकेट वन ऑफ नंबर, थिंग्स और पर्सन। तो बहुत सारे अगर नंबर दिए गए हैं तो उसमें से अगर आपको सिर्फ एक की बात करनी हो या तो फिर उसमें से रहे हुए सारे की बात करनी हो तो आप यहाँ पे ईच या एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि दोनों की दोनों जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप ईच एंड एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं ईच वाटर या फिर एवरी वाटर, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। एवरी इज यूज्ड टू इंडिकेट यूनिट्स सेपरेटली एज वेल एज द यूनिट्स कलेक्टिवली।
तो अगर कोई समूह है, कोई यूनिट है, कोई समूह है, तो उसमें से सारे के सारे चीजों के लिए अगर आपको बात करनी हो तो भी आप एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारे में से अलग अलग सबके बारे में बात करना हो तो भी आप एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल से, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं एवरीबॉडी इज इन द क्लास, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे बच्चे हैं जो क्लास के अंदर है, तो ये मैंने कलेक्टिवली लिया। अगर मैं ऐसा बोलूं एवरीबॉडी और एवरी स्टूडेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर 4 PM, तो इसका मतलब यह है कि सारे बच्चों में से मैं हर एक के बारे में बता रहा हूं, मैं हर एक को बता रहा हूं कि आपको 4 बजे से पहले मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है। ईच एवरी इज सिंगुलर, ईच और एवरी जो है वो सिंगुलर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बोला ईच स्टूडेंट इज, या फिर एवरी स्टूडेंट इज, तो हम कभी ईच या एवरी के बाद में आर नहीं लगाएंगे। हालांकि ये जब हम बोलते हैं तो ये कॉमन मिस्टेक हो जाता है कि एवरी अगर लगा दिया तो ये कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए हम उसके लिए आर लगा लेंगे, लेकिन ये गलत है। ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो चलिए एग्जांपल के जरिए हम इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने का ट्राई करते हैं। ईच स्टूडेंट हैज अ क्वेश्चन पेपर इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में रहे हुए हर एक बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर है। ओके, He will write every answer of question paper. वो क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के आंसर देगा। ओके, सभी कलेक्टिवली सारे की बात हो रही है, तो हम एवरी का इस्तेमाल यहां पे कर रहे हैं। एवरी पर्सन नाउ हैज अ स्मार्टफोन, तो हर एक के पास स्मार्टफोन है। ओके, तो अगर एवरी का इस्तेमाल आप कलेक्टिवली भी कर सकते हैं और कलेक्टिव में रहे हुए सारे लोगों के बारे में बताना है तो भी आप बता सकते हैं। एक और चीज अगर आपने गौर की हो तो आपने देखा होगा कि ईच के लिए मैंने हैज का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सिंगुलर है। ही विल राइट एवरी आंसर ऑफ क्वेश्चन पेपर, सो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है ही विल राइट एवरी आंसर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये सिंगुलर है। सेकंड, एवरी पर्सन नाउ हैज अ स्मार्टफोन, सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया है। ओके, अभी बात करते हैं ऑल, नो एंड नन के बारे में। ओके, सो ऑल, नो एंड नन ये तीनों के तीनों डिटरमाइनर्स जो है वो काउंटेबल्स एज वेल एज अनकाउंटेबल्स के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ऑल जो है वो प्लूरल है और कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता और हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन नो एंड नन है ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एक मीथ है, हम सब लोग अभी तक यही सोचते आ रहे थे कि नो और नन है वो हमेशा सिंगुलर ही रह सकता है। ओके, लेकिन ये एक मीथ है। एक्चुअली में अगर ग्रामेटिकल के पर्सपेक्टिव से देखें तो नो एंड नन ये सिंगुलर भी हो सकता है एज वेल एज प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन नो और नन इस्तेमाल कहाँ होता है? तो नो और नन इज यूज्ड टू डिनोट नो वन ऑफ अ नंबर, पर्सन एंड थिंग्स। तो जैसे कि ईच एंड एवरी वन में हमने देखा कि यहाँ पे ईच और एवरी ऑफ अ नंबर, पर्सन और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि हम कोई भी चीज या फिर कोई नंबर्स या फिर किसी पर्सन के ग्रुप में के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनमें से कोई भी नहीं है। ओके, सो एग्जांपल्स के जरिए अगर हम देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देयर इज नो वाटर इन द स्टोरेज टैंक। ओके, ये जो स्टोरेज टैंक है उसमें अभी कोई भी वाटर नहीं या फिर कुछ भी पानी नहीं है। All the students have passed the exams. All the students. Okay? तो all है इसलिए यहाँ पे students आएगा और इसीलिए यहाँ पे have आएगा। Pass the exam, तो सारे बच्चों ने एग्जाम्स पास कर दिए हैं। None of the rooms have AC in the building. ये जो पूरी बिल्डिंग है, जिस किसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वो जो बिल्डिंग है उसमें से उस बिल्डिंग के सारे रूमों में से किसी भी रूम में एसी नहीं है। ओके, तो ईच एंड एवरी का मतलब होता है हर एक या सब, ऑल का मतलब होता है सब, और नन का मतलब होता है, नन या नो का मतलब होता है या तो कुछ नहीं या नहीं। देयर इज नो वाटर, मतलब उसमें अभी कोई भी पानी नहीं बचा है।
और नन ऑफ द रूम्स हैव एसी इन द बिल्डिंग, मतलब कि ये जो बिल्डिंग है, पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, उस बिल्डिंग के जितने भी रूम्स है उनमें से किसी भी रूम में एसी नहीं है। समझ गए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मैनी, मच एंड अ लॉट ऑफ के बारे में। सो मैनी जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मच है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अ लॉट ऑफ है वो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, एक बात क्लियर है, मैनी, मच और लॉट ऑफ एक ही चीज बताते हैं, क्या? बहुत ज्यादा। ओके, सो दे डू नॉट हैव मैनी फ्रूट्स, उनके पास बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं है। लेकिन ये जो फ्रूट है वो कौन सा नाउन है? वो है काउंटेबल नाउन, आप फ्रूट्स को गिन सकते हैं, इसीलिए यहां पे आएगा मैनी। दे हैव मच इंफॉर्मेशन टू गिव आंसर, अभी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है, आप उनको विजिबली इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते, इसीलिए यहां पे आएगा मच। सो दे हैव मच इंफॉर्मेशन टू गिव आंसर्स। I have a lot of games in my PC, अब गेम जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसीलिए और हमने पहले ही आपको बता दिया था कि a lot of जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक काउंटेबल नाउन के लिए। I have a lot of games in my PC. At the same time, she has a lot of juice in her fridge. तो जूस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि वो लिक्विड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉट ऑफ का इस्तेमाल किया ताकि आप समझ सकते हैं कि अगर वो काउंटेबल हो कि अनकाउंटेबल हो, दोनों के लिए आप लॉट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लव माई मदर सो मच, अभी जो लव है वो एक फीलिंग है, फीलिंग को कभी आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो है अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे लिटिल, अ लिटिल, फ्यू एंड अ फ्यू के बारे में। तो मुझे पता है यहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कब लिटिल का इस्तेमाल करना, कब अ लिटिल का इस्तेमाल करना, कब फ्यू का इस्तेमाल करना, या फिर कब अ फ्यू का इस्तेमाल करना, या तो फिर लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है, अ फ्यू का मतलब क्या होता है। इसके बारे में या तो आपको कुछ भी पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कंफ्यूज हो। चलिए आज इस भाग में, लेक्चर के इस भाग में हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिटिल और अ लिटिल के बारे में। एक बात याद रखना, लिटिल और अ लिटिल जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब आप जिसको विजिबली देख नहीं सकते, सॉरी विजिबली गिन नहीं सकते। तो लिटिल जो है उसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट नथिंग। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो न के बराबर है और उस चीज के लिए आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप यहां पे लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। और एट द सेम टाइम आपके पास कुछ है, कुछ मतलब लिटिल का मतलब भी होता है बहुत थोड़ा, और फ्यू या फ्यू का मतलब भी होता है बहुत थोड़ा। लेकिन फर्क इसमें इतना है कि जब आप लिटिल का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है आपके पास थोड़ा भी है और इस थोड़े की वजह से आप सेटिस्फाइड हो। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसा बोलते हैं और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है आपके पास बहुत कम है और आप इसके लिए दुखी हो या तो फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ लिटिल टी लेफ्ट इन द कप। लेकिन जब आप ऐसा बोलते हैं कि देयर इज अ लिटिल टी लेफ्ट इन द कप, इसका मतलब आप खुश है, ओके थोड़ी तो है चाय मेरे लिए, थोड़ी चाय तो मेरे लिए बची है, आई एम सेटिस्फाइड, इसको मैं पी लूंगा और मुझे मजा आ जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा बोलते हैं देयर इज लिटिल टी लेफ्ट फॉर मी, तो इसका मतलब है कि यार सबने चाय पी ली और मेरे लिए इतनी ही रखी, ये मेरे को नहीं चलेगी, मुझे ज्यादा चाय चाहिए, या तो फिर ये बहुत कम है मेरे लिए। तो यहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो अगर आप नेगेटिव चीज बोलना चाहते हो या तो फिर आप अपना जो सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल करोगे। लेकिन आपको जो भी थोड़ा बहुत मिला है, बराबर बहुत कम मिला है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, अगर आप ये दिखाना चाहते हो, पॉजिटिव टर्म में दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अ लिटिल का इस्तेमाल करेंगे।
बराबर। और आपको यहाँ पे पता है कि अ लिटल और लिटल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो आपको ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्यू और अ फ्यू के बारे में। तो जिस तरीके से लिटल और लिटल अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्यू एंड अ फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिटल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, सेम टू सेम। फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, न के बराबर। मतलब अगर आप चीजें गिनना स्टार्ट करोगे तो आपके हाथ में 2 3 या 3 4 बस इतनी चीजें हाथ में लगेगी। लेकिन और अगर आप अ फ्यू के बारे में बताना चाहते हो, सेम टू सेम आपके पास बहुत कम ही है, 5 से कम या फिर 2 3 या 4 ही है, लेकिन वो आप पॉजिटिव टर्म में बताना चाहते हो, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सेम एग्जांपल देते हैं, देयर आर स्टिल अ फ्यू टिकट्स अवेलेबल, लेट्स गो। तो यहाँ पे क्या है, फ्यू टिकट। अ फ्यू अगर इस्तेमाल किया तो मतलब क्या है, पॉजिटिविटी में बताना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई चलो भागो, थोड़ी तो टिकट्स है अवेलेबल, हम उसको ले सकते हैं, हम मूवी में जा सकते हैं, चलिए भागते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, देयर आर फ्यू टिकट्स ओनली, आई डोंट थिंक वी कैन बुक इट, तो यहाँ पे मेरी नाराजगी है, यहाँ पे मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं दुखी हूं। और इसलिए ये बता रहा हूं कि बहुत थोड़ी टिकट्स ही अभी अवेलेबल है, हम वहां तक पहुंचेंगे, तब तक वहां सारी टिकट्स या तो बुक हो चुकी होगी या तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं बची होगी। ओके, तो यहाँ पे फ्यू अ फ्यू, लिटल एंड अ लिटल एक ही चीज बताता है, वो क्या बताता है, बहुत कम मात्रा। लेकिन ये कम मात्रा में भी अगर आप किस तरीके से बोलना चाहते हो या फिर किस तरीके से बोलते हो, इससे पता चलता है कि वो आप पॉजिटिविटी में बोलते हो या फिर नेगेटिविटी में बोलते हो। और इसी वजह से आप लिटल का इस्तेमाल करोगे या फिर अ लिटल का इस्तेमाल करोगे, फ्यू का इस्तेमाल करोगे या तो फिर अ फ्यू का इस्तेमाल करते हो। अगर आपको जो चीज मिली है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नेगेटिव हो, तो आप लिटल या तो फिर फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। एट द सेम टाइम आपको जो कुछ भी मिला आप सेटिस्फाइड हो या फिर आप उसमें कोई नई पॉसिबिलिटी देखते हो, तो आप यहाँ पे अ लिटल या तो फिर अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर डिटरमाइनर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा और हमारी जो हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ये जो यूट्यूब वीडियो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसका ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच।